इज़राइल। बहुत ही अच्छा शब्द है कि नहीं? क्या है शब्द? इज़राइल। इज़राइल के बारे में हम दो हफ्ते इसके बारे में हम देखेंगे, और हो सकता है कि हम जूम में भी जब हम इकट्ठे होते हैं तो इज़राइल के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इज़राइल में योद, शिन, रेश, एलफ, लामेद, ये शब्द जो है 5 शब्द ये आते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इज़राइल का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, इज़राइल का मतलब क्या है। यदि ऑनलाइन जो भी वॉच कर रहे हैं या करेंगे, आप उसमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि यदि आपको पता है कि इज़राइल का मतलब क्या है। और इज़राइल ही क्यों यहोवा ने चुना, या इज़राइल को ही ब्लेस कहा गया बाइबल में, और इज़राइल से ही कहानी शुरू हुई थी और इज़राइल में ही क्या होगी? खत्म होगी। सब बोलेंगे हालेलुया। यानी कि इज़राइल बहुत ही एक खास यहोवा का हृदय का वो क्या है? देश है। और इज़राइल जो देश है वो किसके द्वारा इसकी नींव रखी गई है, या किसके द्वारा नाम रखा गया? ये भी यहोवा के द्वारा ही रखा गया। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा मैं आपको, पर मैं चाहता हूं कि इज़राइल के बारे में थोड़ी सी और हम चर्चा करें इज़राइल के बारे में। और इज़राइल, आपको पता है कि यदि हम भूगोल को देखें तो वर्ल्ड के क्या है? बीचों बीच है ये, यानी कि वर्ल्ड का क्या है? ये सेंटर है। और यहोवा ने जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को, क्या नाम था उसका पहले? अब्राम। जब अब्राम को बुलाया तो यहोवा ने अब्राम को बोला कि तूने अपने सारे घराने को, अपने देश को, सबको क्या करना है? तुमने छोड़ना है, और मैं तुम्हें, आई विल मेक यू ग्रेट नेशन, मैं तुम्हें एक महान, मैं तुम्हें जाति बनाऊंगा, तुम्हें एक नेशन बनाऊंगा। जैसे ही यहोवा ने उस नेशन के बारे में बोला, तो यदि हम उसकी बैकग्राउंड में जाएं या उसकी पृष्ठभूमि में जाएं, तो वो यहोवा किसके बारे में बात कर रहे थे? इज़राइल के बारे में। तो यहोवा ने अब्राहम को बोला कि जो तुम्हें ब्लेस करेगा मैं उसको ब्लेस करूंगा, ठीक है, और जो तुम्हें श्राप देगा मैं उसको क्या करूंगा? श्राप दूंगा। और आज भी इज़राइल जो देश है, सारा जो दुश्मनों के द्वारा घिरा हुआ है, उसके चारों ओर जो है उसके दुश्मन हैं, उसके ऊपर ताक लगाए हुए हैं, कब हम इसको नष्ट करें, कब हम इसको। पर आज मैं आपको बताऊंगा यहोवा के वायदे, कि इज़राइल के लिए यहोवा के वायदे और इज़राइल के लिए यहोवा की योजना मैं आपको बताऊंगा। पर हम वर्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। किसके बारे में? वर्ड के बारे में। और मैं चाहता हूं कि मैं इस वर्ड को लिखूं हिब्रू में। इसको कहते हैं योद, ठीक है, योद, शिन, रेश, एलफ, लामेद। ये क्या है? यिस्राएल। सारे बोलो यिस्राएल। वैसे जो सही जो मीनिंग है या सही जो प्रोनाउंसिएशन है, यदि हम हिब्रू में बोलेंगे तो क्या आएगा? यिस्राएल। यिस्राएल कहां से शुरू होता है? योद से। तो या से शुरू होता है। कहां से? या से। तो इसके बारे में मैं आपको ये 5 जो शब्द हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद उसमें हम एक्सप्लेनेशन में भी चलेंगे, इसके मीनिंग में भी चलेंगे, और कुछ और भी बातें हम देखेंगे। और हम कुछ और बातों को भी देखेंगे कि यहोवा ने
जो इज़राइल को ही इलेक्ट क्यों किया, यानी सेलेक्ट क्यों किया? सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आपने बड़े ध्यान से आपने सुनना है, क्योंकि जब आप इज़राइल के बारे में स्टडी करोगे, इज़राइल के बारे में आप सुनोगे, तो यही याद रखना कि यहोवा आपको बड़ी ब्लेसिंग देगा, क्योंकि आप आज इज़राइल के लिए प्रार्थना भी करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? इज़राइल के लिए प्रार्थना भी करने जा रहे हैं। यरूशलेम की शांति के लिए, इज़राइल के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, और वो वचन जो है वो उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसका 3 वचन। उत्पत्ति और उसका 12 अध्याय, जो मैंने अभी आपको अब्राम के बारे में बताया, तो उसका 3 वचन। पहले वचन से पढ़ देंगे। यहोवा ने अब्राम से कहा, किसको कहा? अब्राम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट है जन्मभूमि को छोड़ना, पिता को छोड़ना, ठीक है, अपने सारे उस लोगों को छोड़ना, पिता के घराने को छोड़ना, अपने देश को छोड़ना। और यहोवा ने उसको कहा कि मैं तुझे क्या करूंगा? वो देश दिखाऊंगा, वो देश में ले चलूंगा। मेरे पिता के घर को छोड़, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। ये अब्राहमिक कवनेंट, ये अब्राहम के साथ यहोवा ने क्या बांधी? वाचा। सारे बोलो क्या बांधी? सारे बोलो वाचा। वाचा का मतलब क्या है? वायदा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कवनेंट। सब बोलेंगे हालेलुया। और 2 वचन में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे क्या बनाऊंगा? जातियां बनाऊंगा या जाति बनाऊंगा? देखो, इस बात पर आपने थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है। मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। 3 वचन में लिखा है, और जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुम्हें बारुख करे, जो तुम्हें आशीष दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल यानी सारी जातियां तेरे द्वारा क्या पाएंगी? आशीष। मैं तुम्हें एक जाति बनाऊंगा, पर तेरे द्वारा बहुत सारी जातियां क्या पाएंगी? आशीष और बरकत। इस बात को आपने गौर करनी है। यहोवा ने अब्राम को यह नहीं बोला था कि मैं तुम्हें जातियां बनाऊंगा, बल्कि यहोवा ने अब्राम को बोला था मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और वो बड़ी जाति पता कौन है? बड़ी जाति नंबर में तो बहुत कम है, गिनती में बहुत कम है, पर यहोवा ने वाकई में उस जाति को, उस गुट को, या उन लोगों को दुनिया में श्रेष्ठ बनाया है। दुनिया में क्या बनाया है? श्रेष्ठ बनाया, मतलब कि अलग ही लोग हैं वो। मतलब यहोवा ने उनको हर तरीके के साथ, धन के साथ, खूबसूरती में, पावर में, और बहुत सारी आशीषें, बरकतों के साथ परमेश्वर ने उनको क्या किया है? उनको नवाजा है। सब बोलेंगे हालेलुया। पावर भी उनके पास, दुनिया भर की पावर है उनके पास। तो इस बात के ऊपर आपने गौर करना है कि ये यहोवा ने तो हजारों साल बोल दिया था, पर अभी उसका नाम क्या है? अब्राम। अब्राम उसका नाम तब पड़ा है जब उसने यहोवा की वाचा को लिया, और जब उसने यहोवा के वायदों को अपने जीवन में लिया। जब हम यहोवा की वाचा को या वायदे को अपने जीवन में लेते हैं, चाहे वो दिखाई नहीं देते। अब्राहम को दिख रहा था कोई बड़ी जाति? और क्या दिख रहा था उसको? कुछ नहीं दिख रहा था। क्या अब्राहम को दिख रहा था कि उसके पास बच्चे हैं? नहीं दिख रहा था। पर यहोवा ने उसको बोल दिया कि मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और यह लिखा कि पृथ्वी के कुल पृथ्वी के जितने भी कुल हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी लोग हैं, वो तुम्हारे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे।
इसका मतलब यहोवा ने जब उसके साथ बात करी, एंड गॉड इज गोइंग टू मेक हिम फेमस। परमेश्वर यहोवा उसको क्या बनाने जा रहे थे? वर्ल्ड में फेमस बनाने जा रहे थे, एक परिपक्व या पॉपुलर फेमस उसको बनाने जा रहे थे, सेलिब्रिटी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो जब अब्राहम ने ये बात जब सुनी कि यहोवा ने ये बात मुझे कही है कि पृथ्वी के कुल तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे, और जो तुम्हें श्राप देंगे मैं उनको श्राप दूंगा, और जो तुम्हें आशीष देंगे उनको मैं क्या करूंगा? ब्लेस करूंगा। जाति, देश, मैं तुम्हें एक ऐसे देश मैं तुम्हें बनाऊंगा, एक ऐसा देश दूंगा, एक ऐसी जगह पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। पहले वचन में, ठीक है, अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जब वो जगह पर आया ना, वहां पर कुछ भी नहीं था, प्लेन था सब कुछ, ठीक है, कोई देश नहीं था वहां पे, प्लेन था। पर में यहोवा ने कहा कि ये जगह है, वहां पर तो कुछ भी नहीं था। जब अब्राहम ने देखा, लोगों ने भी देखा होगा, है यहां पर जो उसके साथ जो था, लूत जो था, वो भी कह रहा होगा ये कहां पर ले आए, क्योंकि तभी तो वो चाहता था कि मैं कहां पर जाऊं? हरियाली की तरफ जाऊं। मैं कहां पर जाऊं? वो मुझे हरियाली वाली जगह चाहिए, क्योंकि वो ही वॉज नॉट सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई नहीं था, वो संतुष्ट नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम अपने जीवन में हम संतुष्ट नहीं होते, पर यहोवा ने वायदे किए हैं मेरे साथ, आपके साथ, कि यहोवा आपको ऊंचा उठाएगा, यहोवा आपको ब्लेस करेगा, यीशु मसीह आपको आशीष देंगे, आपको इतना ब्लेस करेंगे, दुनिया देखेगी, आपकी सेवकाई बढ़ेगी, आपके लोग बढ़ेंगे, आप ऐसे करोगे। यहोवा ने बड़े वायदे किए हुए हैं, और वो वायदे जो हैं हमारी जिंदगी में है, वो दर्शन हमारी जिंदगी में है, और वो दर्शन मन घड़त नहीं है, अपने मन से बनाए गए नहीं है, बल्कि वो दर्शन किसने दिए हैं? हमें यीशु मसीह ने दिए हैं, यहोवा ने दिए हैं। उस दर्शन के ऊपर आप वर्क करते रहें, उस दर्शन के ऊपर क्या करते रहें? आप वर्क करते रहें, काम करते रहें। जब आप उस दर्शन के ऊपर काम करते रहेंगे, तब देखना एक दिन यहोवा आपके दर्शन को, वो आपको जो दिखाया गया है उसको वास्तविकता में आपके आगे लेकर आएगा। क्योंकि इब्रानियां 11 अध्याय में लिखा हुआ है विश्वास जो है वो अनदेखी चीजों का क्या है? प्रमाण है। अनदेखी चीजें, तो इजराइल के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि वर्ड स्टडी हम जाएंगे, पर मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहता था कि अब्राहम को यहोवा ने बोला, जैसे ही उसने छोड़ा, जैसे ही उसने आज्ञा को माना, तो आपको पता है कि यहोवा ने उसको ब्लेस किया, क्योंकि चार वचन में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। कितने साल का था? 75 इयर्स। और अब्राहम जो था वो हरान में एक ऊर करके जगह, वहां से वो निकला और 75 वर्ष का था। और यहोवा के वचन के अनुसार, सारे बोलो यहोवा के वचन के अनुसार, फिर से बोलो यहोवा के वचन के अनुसार, एक बार फिर से बोलो यहोवा के वचन के अनुसार। सब बोलेंगे हालेलुया। यही है कि जब हम यहोवा के वचन के अनुसार चलते हैं, या जब हम चलेंगे, तब यहोवा हमारे लिए मार्ग भी क्या करेगा? तैयार करेगा। पर आपकी नीयत क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सही होनी चाहिए, और आपका दिल, आपका मन बिल्कुल साफ होना चाहिए। वो आपके लिए मार्गों को क्या करेगा? वो निकालेगा। सब बोलेगा हालेलुया। वो मार्गों को भी तैयार करेगा और वो निकालेगा जरूर। इतनी बड़ी भीड़ जो थी, जब मिस्र से वो निकले हैं, इतनी बड़ी भीड़, कुड़कुड़ाने वाले भी लोग थे, पर यहोवा ने फिर भी उनके लिए क्या किया? समुद्र में से मार्ग निकाला, क्योंकि उनमें बहुत सारे लोग क्या थे? नियत के अच्छे थे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो 22 उसका 18 वचन भी पढ़ दें।
मैं चाहता हूं इसको आप नोट कर लें, क्योंकि ये मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। 22 उसका 18 वचन क्या लिखा है? उत्पत्ति, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। वाह, कितना जबरदस्त ये वचन यहां पर आया है। और पृथ्वी की कितनी जातियां? एक जाति, सारी जातियां, जितनी भी पृथ्वी पर जातियां हैं ना, तो यदि मैं आपको एक बात बताऊं कि अब्राहम के द्वारा ही वो ब्लेसड हैं, और जितने भी लोग आज धनी हैं, या आप चाहे भारत में धनी देखते हो, चाहे अमेरिका में धनी देखते हो, चाहे इंग्लैंड में देखते हो ना, तो यही याद रखना, बिकॉज ऑफ इज़राइल। सारे बोलो बिकॉज ऑफ इज़राइल की वजह से। सारे बोलो किसकी वजह से? इज़राइल की वजह से। सारे बोलो किसकी वजह से? इज़राइल की वजह से, इज़राइल की वजह से। सब बोलेंगे हालेलुया। क्यों? क्योंकि यदि आप इसकी स्टडी करेंगे ना, यदि आपको पता लगेगा, तो इज़राइल जो है वो कोई छोटी मोटा देश नहीं है, छोटा वो कोई मामूली नहीं है, बल्कि उसके साथ बहुत सारी देशों की किस्मत जुड़ी हुई है। सब बोलेंगे हालेलुया। बहुत सारे देशों की क्या जुड़ी हुई है? उनका फ्यूचर जुड़ा हुआ है। सारे बोलो क्या जुड़ा हुआ है? फ्यूचर। यदि वो इज़राइल के साथ नहीं जुड़ेंगे, इज़राइल की मदद नहीं करेंगे, इज़राइल के साथ नहीं खड़े होंगे, तो वो देश भी, उनका कोई वजूद नहीं रहेगा। पर एक समय आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं कि एक समय आएगा कि इस देश के खिलाफ सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी, सारी दुनिया। और जब सारी दुनिया खड़ी होगी, तब ये देश जो है, फिर भी यहोवा का हाथ किसमें रहेगा? इसके ऊपर रहेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जो प्रकाशित वाक्य में एक है गोग और मगोग, क्योंकि गोग और मगोग जो हैं, वो उसके बारे में यदि मैं हिब्रू में लेके जाऊंगा ना, आपको हैरानगी हो जाएगी। क्योंकि जो गोग और मगोग कुछ और नहीं है। गोग और मगोग की जो वैल्यू है ना, वो 70 है। 70 का मतलब है 70 नेशंस, 70 देश। वो 70 देश जो है, गोग मगोग किसके खिलाफ हो गया? प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में है, और वो इज़राइल के खिलाफ हो गया। और गोग मगोग जो है इज़राइल के खिलाफ हुआ है। गोग मगोग जो है वो कोई और कुछ नहीं है, बल्कि ये 70 नेशंस हैं जो कि यहोवा के इस देश के खिलाफ जो हैं वो जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए हम अब वर्ड स्टडी में चलेंगे। योद, पहला वर्ड क्या है? योद। योद की जो पिक्चर क्या है? हाथ। क्या है पिक्चर? हाथ। हम कहते नहीं यहोवा आपका योद उनके ऊपर आए, ठीक। और शिन की पिक्चर क्या है? दांत, ठीक है। और रेश की पिक्चर क्या है? बैक, सिर। और एलफ की बैल का सिर, और लामिद की चरवाहे की लाठी। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि ये जो, यदि आप इसको पिक्चर में लिखेंगे तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि पुराने हजारों साल पहले जो इब्रीत जो थी, इब्रानी भाषा जो थी, वो पिक्चर में लिखी जाती थी। किस में लिखी जाती थी? ऐसे नहीं लिखी जाती थी, बल्कि पिक्चर में लिखी जाती थी। इसलिए जब यहोवा ने बोला है ना, जब यहोवा ने बोला था, वो पिक्चर बन गई, ठीक है। समझेंगे मेरी बात को? जब यहोवा ने बोला लेट देयर बी लाइट, वो पिक्चर बन गई। जब यहोवा ने बोला आकाश हो जाए, वो पिक्चर बन गई। यहोवा ने कहा धरती, वो पिक्चर बन गई। यहोवा ने कहा पक्षी, वो पिक्चर। इसके ऊपर बहुत बड़ा रहस्य है, ऐसे ही नहीं है ये, ठीक है। जब यहोवा ने बोला है ना, वो पिक्चर बना है। तो अब्रीत जो है या इब्रानी जो है, वो पिक्टोग्राफ में है, पिक्चर्स में है। इस बात के लिए आप इसको नोट जरूर रखना, क्योंकि जब यहोवा ने बोला है तो इसी लैंग्वेज में बोला था। तो जब वो यहोवा ने बोला है तो वो पिक्चर बन जाती थी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इज़राइल का मतलब क्या है? फिर हम वर्ड में भी जाएंगे। इज़राइल का मतलब क्या है? आइए हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि उत्पत्ति उसका 32 अध्याय और उसका 25 वचन।
उत्पत्ति 32 और 25 वचन लिखा है, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे मल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ जाता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। 28 वचन, उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु सारे बोलो क्या है? इज़राइल होगा, इज़राइल होगा, क्योंकि तू यहोवा से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। इज़राइल का मतलब फिर क्या है? इज़राइल का मतलब यहोवा से युद्ध करना, रेसलिंग विद गॉड, रेसलिंग विद गॉड। जब आप उसको गूगल में सर्च करेंगे ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज़राइल, तो आपको वहां पर आंसर आएगा रेसलिंग विद गॉड, यानी कि मल युद्ध करना। ठीक है, क्या करना? फिर से बोलो, क्या करना? मल युद्ध करना। क्योंकि इसको आप 25 वचन में देखते हैं, युद्ध में और मल युद्ध में बड़ा फर्क है, समझ गए? मल युद्ध जो है, आपको एक चीज चाहिए और आप फाइट वैसे नहीं कर रहे हो, पर आप जिद करके बैठ गए हो। क्या करके बैठ गए हो? जिद करके बैठ गए हो। पौलुस कहता है कि हमारा जो मलयुद्ध जो है वो संसार की ताकतों के साथ नहीं, बल्कि किसके साथ मलयुद्ध है? अंधकार की ताकतों के साथ जो हमारा मलयुद्ध है। यानी कि जिद है। जिद क्या है? कि जो शैतान हमसे करवाना चाहता है हम नहीं करेंगे, पर जो यीशु मसीह हमसे करवाना चाहते हैं वो हम करेंगे। यानी कि शैतान की नहीं मानेंगे, प्रभु यीशु की मानेंगे। पर हाथों को हम कोई, ना हमारे हाथ में तलवार है, ना हमारे हाथ में बंदूक है, ना हमारे हाथ में बॉम्ब है, ना कुछ है, पर क्या है? यहोवा के सामर्थ है। और मलयुद्ध कहां पर है? यहां पर। सारे बोलो हालेलुया। तो हमारा मलयुद्ध जो है संसार की ताकतों के साथ नहीं है, किसी इंसान के साथ नहीं है, लहू और मांस के साथ नहीं है, बल्कि किसके साथ है हमारा मलयुद्ध? अंधकार की ताकतों के साथ। अंधकार की ताकतें जो हैं हमारे पास कोई कोई हथियार नहीं लेकर आ रही, या कैसे वो हवाओं में है, वो दुष्ट आत्माएं हैं, वो जो कि हमारे माइंड को, हमारी लाइफ को, हमारी बॉडी को, हमारे आत्मिक जीवन को क्या करना चाहती हैं? वो नष्ट करना चाहती हैं। पर जब आप मल युद्ध करते हैं, यानी कि आप यहोवा के वचन के द्वारा आप मल युद्ध करते हैं और वचन जीतता है और शैतान हारता है, तब जीत किसकी होती है? यहोवा की, आपकी जीत है। सब बोलेंगे हालेलुया। अब ये जो इसने मलयुद्ध किया है, ये मलयुद्ध इसने अंधकार की ताकतों के साथ भी किया है, अंधकार की ताकतों के साथ भी किया है, क्योंकि ये खरा था। याकूब का मतलब क्या है? लिखा है धोखेबाज। याकूब का एक भाई था, क्या नाम था उसका? हाँ, एसाव। एसाव बड़ा था या याकूब बड़ा था? एसाव बड़ा था। पर जब एसाव पैदा हुआ तो पीछे पीछे वो भी था। कौन? याकूब। और याकूब ने किसकी एड़ी को पकड़ा हुआ था? हाँ, दो नन्हे मुन्ने बच्चे जब बर्थ हुआ उनका, तो याकूब ने किसकी एड़ी को पकड़ा हुआ? एसाव को एड़ी को पकड़ा हुआ है। यानी कि एसाव की एड़ी को पकड़ा है, अपनी उसने जिद नहीं छोड़ी। यदि वहां पर पेट में भी वो जिद्दीपन वो कर रहा था, पेट में भी जिद्दीपन कर रहा था, और जब स्वर्गदूत आया उसके साथ भी जिद। इसका मतलब वो क्या था? जिद्दी था। सब बोलेंगे हालेलुया।
ये जिद अच्छी थी या बुरी थी? सब बोलेंगे हालेलुया। यदि यहोवा ने आपको विजन दिया है, यहोवा ने आपको बुलाया है, सेवा में बुलाया है और सेवा को बढ़ाना है, सेवा को आगे लेके जाना है और यहोवा को बोलना है कि यहोवा मेरी सेवा को, मेरे जीवन को ब्लेस करना है, ये आप कह सकते हैं। आप ये जिद आप कह सकते हैं। क्योंकि यहोवा ने आपको क्या किया है? आपको बुलाया है। प्रभु यदि आपने नहीं मुझे बुलाया तो ठीक है, मुझे मेरे से फिर कोई और काम ले लो। पर ऐसा ये व्यक्ति जो था याकूब, उसने जो पेट में भी वो बड़े भाई का, क्योंकि उसने बड़े भाई का क्या है? हक भी लिया था। आपको पता है, बड़े भाई का हक ले लिया उसने। क्यों? क्योंकि बड़े भाई का हक लेना जरूरी था। और याकूब के द्वारा, याकूब के घराने से ही फिर मसाया आया था, यीशु मसीह पैदा हुए, यानी कि यीशु मसीह याकूब के घराने से। क्योंकि यदि याकूब अपने बड़े होने का अधिकार ना लेता, यानी कि बड़ा होने का अधिकार ना लेता अपने बड़े भाई से, तो आज हम दुआ प्रार्थना में ये नहीं कह सकते थे अब्राहम, इसहाक और याकूब का पिता। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यदि वो बड़े होने का अधिकार खो दे, मतलब कि ना लेता, तो क्या अब्राहम, इसहाक और ईसाऊ आ जाता शायद। पर उसने यहोवा की जो योजना थी वो याकूब के लिए थी। या का मतलब है यहोवा, और अकूब का मतलब पता क्या है? अकूब का मतलब है एड़ी। यहोवा की एड़ी को पकड़ा हुआ था उसने। सब बोलेंगे हालेलुया। और बड़ापन कौन था? पेलोठा कौन था? मुझे नहीं पता, आपको समझ लग रही नहीं लग रही, पर इसको समझने की कोशिश करना, बड़ी गहराई की बातें हैं ये। बड़े होने का हक किसके पास था? बड़ा कौन था? ईसाऊ। और ईसाऊ जो था, पेलोठा जो होता था, वो पेलोठा जो होता था उसको सारा हक होता था। और पेलोठे को पता किसकी आशीष मिलती थी? पेलोठे को एक तो बड़े की आशीष भी मिलती थी, और जो बाप के हिस्से में आता था, बाप का हिस्सा भी किसको मिलता था? पेलोठे को मिलता था। सब बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए याकूब को पता था कि मुझे अपने बाप से क्या लेनी है? आशीष लेनी है। जिद्दी था वो। मुझे इसहाक से क्या लेनी है? आशीष लेनी है। और ईसाऊ जो था वो उसने अपनी भूख के लिए, अपने खाने के लिए क्या कर दिया? खाने के लिए क्या कर दिया उसने? अपने बड़ेपन का या पेलोठेपन का क्या कर दिया? बेच दिया उसने, सेल ही किया। तो नेवर सेल योर विजन। अपने विजन को कभी भी सेल मत। यदि हमारे कलीसिया का या हमारी मिनिस्ट्री का कोई विजन है ना, तो हम किसी सेवकाई को देख के, किसी मिनिस्ट्री को देखकर या किसी बड़े को देखकर हम उसको सेल ना कर दें। ठीक है, हम अपनी सेवकाई का जो तरीका है, जो उसको क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ऐसे भी कई लोग हैं, है या नहीं? ऐसे भी हैं लोग, कहते कोई बात नहीं, हमें तो क्या है, हमें तो जी अपने मतलब है कि ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। पर फिर विजन कहां गया? फिर दर्शन कहां गया? सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये नाम किसने दिया? कहां से आया था वो व्यक्ति? कहां से आया था? स्वर्ग से। सब बोलेंगे हालेलुया। स्वर्ग से आया था, और वो यहोवा का दूत ही था, और वो खुद यहोवा थे, जिसको यहोवा ने भेजा। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर कोई आसमान से आया है। ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया। और शद्रक, मेशक, अबदनगो के बारे में भी देखें आप, वहां पर भी कोई आया था, भट्टी में भी आ गया कोई। ठीक है, जगह कई स्थानों में, मैं आपको बहुत सारी स्थानों में गिना सकता हूं, तो कोई आया और उनको ब्लेस करके चला गया, और वो और कोई नहीं थे, वो यहोवा का बेटा ही था। सब बोलेंगे हालेलुया। वो यीशु मसीह ही थे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये भी उसने कहा कि मुझे आशीष दे, उतनी देर तो मैं क्या नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो जैसे ही उसने कहा कि आज से तुम्हारा नाम क्या होगा? इस्राएल होगा। और इस्राएल जब उसको बोला, जब देखो यही नाम उसने लिया, और फिर उसके बाद में छोड़ भी दिया। और कौन सी आशीष चाहता था वो?
कह रहा कि नहीं, मुझे आशीष दे के जा, मुझे बरकत दे के जा। वो कह रहा पाँव फटने वाली है, मैंने जाना है। कह रहा नहीं 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 नहीं, जाने नहीं दूंगा मैं, जितनी देर तक तू मेरे साथ मुझे आशीष नहीं देके जाएगा। उसने कहा ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम यकूब है। कह रहा आज से तुम्हारा नाम यकूब नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा नाम इजराइल होगा। बाद में बस ठीक है, चला गया। बस यही आशीष ले ली, बस इजराइल, उसको नाम ही चाहिए था इजराइल। उसको पता था कि ये जो इजराइल जो नाम है, इसमें एक बहुत कुछ छुपा हुआ है। सब बोलेंगे हालेलुया। उसको पता था ये इजराइल जो नाम है, इसके द्वारा मसाया आएगा। उसको पता था कि इस देश का नाम मेरे नाम के द्वारा जाना जाएगा। ये देश का नाम जो है मेरे दादा के नाम के द्वारा जाना जाएगा। यानी कि इसहाक का बेटा था ना वो यकूब, और इसहाक का बाप कौन था? अब्राहम। और अब्राहम यकूब का क्या लगा? दादा। सब बोलेंगे हालेलुया। और उसको पता था कि मेरे नाम से ये जाना जाएगा, अब्राहम, इसहाक और यकूब। अब्राहम के बाद इसहाक के पास आशीषें हैं, और इसहाक के बाद मैं किसी और को नहीं जाने दूंगा। मैं अपने बाप के से और किसी को आशीषें नहीं जाने दूंगा, और मैं उससे ये आशीषें ले लूंगा। और उसको पता था कि ये मौका मैंने नहीं खोना, और उसने मौका खोया नहीं। और आज बाइबल में बार बार आता है अब्राहम इसहाक यकूब का खुदा, अब्राहम इसहाक यकूब का खुदा, अब्राहम इसहाक यकूब का यहोवा। जब दाऊद आया, उसने कहा कि मैं इजराइल के यहोवा, जो अब्राहम इसहाक यकूब का यहोवा है, उसके नाम से मैं क्या करता हूं? गोलियत को कहा मैं तुम्हारे पास आता हूं। नबियों ने कहा अब्राहम इसहाक यकूब का, और यकूब जो था सिर्फ ये आशीष चाहिए थी उसको। वो चाहता था कि मुझे आशीष मिले, क्योंकि जो नाम यहोवा देना चाहता था, जो वाचा अब्राहम के साथ बांधी थी, जो वाचा उसने इसहाक के साथ बांधी थी, अब वो वाचा का पूरा करने का समय आ चुका था। जिस देश की बात वो उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 3 वचन में कर रहा है, उस देश की बात अभी आने वाली थी। क्योंकि वो देश अभी जगह तो थी, पर उस देश का नाम या उस देश का जो एक नाम जो था, वो किसके नाम पर रखा गया? यकूब को वो नाम दिया गया। सब बोलेंगे हालेलुया। देखो कितना, आपको पता है यकूब के कितने बेटे हुए थे? हाँ, कभी 12 गोत्रों के ऊपर स्टडी करेंगे हम, 12 ट्राइब्स, ठीक है। 12 ट्राइब्स के ऊपर स्टडी करेंगे, और 12 ट्राइब्स जो हैं वो कौन कौन है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। अमेरिका उसमें है, इंग्लैंड है, इंडिया कहाँ पर है, जो है, ठीक है। बहुत सारी उसमें मिस्ट्री है, बहुत सारी उसमें बातें हैं। तो योद, शिन, रेश, एलफ, लामद। सब बोलेंगे हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि निर्गमन, ठीक है, ये दूसरी जो क्लास होगी उसमें ये खत्म होगा, निर्गमन, और उसका 19 अध्याय। सीख रहे हो कि नहीं आप कुछ? निर्गमन उसका 19 अध्याय, उसका 5 वचन से मैं पढ़ूंगा। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज दन ठहरोगे। तो इजराइल क्या है? यहोवा का निज दन ठहरे, निज दन ठहरा है। सब बोले कि हालेलुया। एक बार फिर से मैं पढ़ूं, क्योंकि ये यहोवा ने मूसा को बोला था। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज दन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। 6 वचन। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी है वह यही है। कैसी कैसी आशीषें यहोवा ने दे दी। वाचा में होंगे तुम लोग मेरा निज दन ठहरोगे, पवित्र जाति होंगे, याजकों का राज्य होगा। और यहोवा ने कहा कि ये किनको बताना है ये बात? इजराइलियों को। सारे बोलो किसको बतानी है? इजराइलियों को बतानी है, कि इजराइलियों को मैं कुछ बनाना चाहता हूं, इजराइलियों को मैं कुछ करना चाहता हूं, इजराइलियों के जीवन में मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए यहोवा ने इजराइलियों को आज तक भी नहीं छोड़ा। यदि कहते हैं ना कि कलीसिया
या हम तो लेपालक हैं। सारे बोलो क्या हैं? फिर से बोलो, लेपालक। लेपालक किसको बोलते हैं? गोद लिए हुए। हम क्या हैं? गोद लिए हुए। असली कौन है? असली तो इजरायली हैं। आप उसको हल्के में ले लेंगे? नहीं, अब उनको वो थोड़ी है कुछ। ना, मैं आपको अभी जब और बताऊंगा आप उचक्के रह जाएंगे कि वाकई में आज भी यहोवा जो है वो उसके लिए बड़ी बहुमूल्य है, और पहला प्यार जो है वो यहोवा का उन्हीं के साथ है। हमारे साथ भी है। ये नहीं है कि यहोवा की नजरों में, परमेश्वर की नजरों में सब एक ही हैं, ठीक है। पर ये याद रखना कि इज़राइल एक ऐसा इज़राइल एक ऐसा देश ठहरा है, या ऐसे लोग वो ठहरे हैं जिसके द्वारा मसाया ने आना था, यानी कि मसीहा ने आना था। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इज़राइल का मतलब मैंने आपको क्या बताया? इज़राइल का मतलब मैंने आपको क्या बताया? यहोवा से क्या करना? अभी मैं बताता हूं। यसरा, सारे बोलो यसरा। यसरा का मतलब है रेसलिंग, ठीक है, या मलयुद्ध, ठीक है। रेसलिंग भी बोलते हैं। और एल का मतलब क्या है? इलोहिम। इलोहिम का मतलब क्या है? गॉड। गॉड रेसलिंग मतलब कि रेसलिंग विद गॉड। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यसरा का मतलब है, यसरा जब आप उसको इब्रानी में आप देखोगे ना, उसमें गूगल में या कहीं पर भी, यसरा का मतलब है यसरा का मतलब है रेसलिंग या स्ट्रगल या मलयुद्ध, ठीक है, हिंदी में मलयुद्ध। और एल का मतलब है गॉड। एल का मतलब है इलोहिम, गॉड। जैसे डानियल, डान का मतलब क्या है? जज करना। और एल का मतलब क्या है? इलोहिम, न्याय करना, ठीक है। यहोवा मेरा न्यायी है। तो एल यहां पर लगा हुआ है, कई नामों के ऊपर एल लगा हुआ है, ठीक है। एलिया, ठीक है, एल या, ठीक है। तो एल का मतलब क्या है? यहोवा। या का मतलब क्या है? ठीक है, एल का मतलब है यहोवा मेरा इलोहिम है, ठीक है। यहोवा मेरा क्या है? परमेश्वर है, इलोहिम है। क्योंकि परमेश्वर को हम क्या कहते हैं हिब्रू में? इलोहिम। परमेश्वर को क्या कहते हैं? इलोहिम, ठीक है। एलिया, या का मतलब यहोवा और एल का मतलब परमेश्वर, इलोहिम, जिसको हम प्रभु भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहोवा मेरा क्या है? इलोहिम है। तो एलिया का मतलब, तो मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बाइबल में ऐसे नाम हैं। नथानियल, एल आया ना, वहां पर भी बहुत सारे नामों के पास आगे जो है वो एल आया है। तो एल जहां पर आया है, इसका मतलब है वो इलोहिम के बारे में, परमेश्वर के बारे में बात हो रही है, परमेश्वर के साथ मलयुद्ध। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो इज़राइल जो है वो एक फैमिली है। सारे बोलो, इज़राइल क्या है? एक फैमिली है। मैं चाहता था कि चलो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, पर नेक्स्ट बार मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पर मैं आपको जस्ट वैसे बताऊंगा, फिर मैं अगली बार आपको लिखकर बताऊंगा। योद से जो है याकूब है। सारे बोलो याकूब। शिन से सारा, क्या है? सारा। रेश से रेचल, राखिल, ठीक है। और एलफ से अब्राहम, और लामेद से लिया, ठीक है। इसको मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। इज़राइल इज ए फैमिली। इज़राइल जो है एक फैमिली की कहानी है। अब्राहम, ठीक है, इसको आप यसाक भी बोल सकते हैं, यसाक है वैसे, ठीक है। यसखाक है, जो हिब्रू का वर्ड जो है वो है यसखाक। तो ये जो है, पर ये इस्राइल है, इस्राइल जो है ये याकूब के, हम योद जो है ये याकूब है, शिन जो है वो सारा है, रेश जो है वो रेचल है, राखिल जिसको बोलते हैं, एलफ जो है वो अब्राहम है, और लामेद जो है वो लिया है। सब बोलेंगे हालेलुया। और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा लिया कौन थी, अब्राहम के बारे में आपने देखा आज, ठीक है, यहोवा ने अब्राहम को बुलाया। और राखिल कौन थी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेचल,
वो कौन थी? ठीक है, रेचल पता किसकी वाइफ थी? याकूब की वाइफ, ठीक है। और सारा किसकी वाइफ थी? अब्राहम की वाइफ, ठीक है। तो लेया कौन थी? वो भी याकूब की वाइफ। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। आप इस सॉन्ग को आपने सुनना, मेरे साथ भी गा सकते। जैतून से सयोन तक, सारे बोलो, जैतून से सयोन तक, जैतून से सयोन, गलील से नागेव तक, गलील से नागेव, दूध और शहद की, दूध और शहद की धाराएं जहां बहती, प्यारा सा है वादा सपना तो अपना, प्यारा सा है वादा सपना तो अपना, इज़राइल इज़राइल तू मेरा इज़राइल, इज़राइल इज़राइल तू मेरा इज़राइल, जैतून से सयोन तक, गलील से नागेव तक, दूध और शहद की, शहद धाराएं जहां बहती, प्यारा सा है वादा सपना तू अपना, प्यारा सा है वादा सपना तू अपना, इज़राइल इज़राइल तू मेरा इज़राइल, इज़राइल इज़राइल तू मेरा इज़राइल, इज़राइल इज़राइल तू मेरा इज़राइल। सब बोलेंगे हालेलुया। तो जहां पर दूध और शहद की क्या बहती हैं? नदियां बहती हैं। तो दूध और शहद की नदियां आज भी बहती हैं, और वो मैं आपको कभी बताऊंगा वो दूध और शहद की नदियां क्या है।